अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कितना भाग में बांटा गया है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है जनरली आपका तीन टाइप है। पहला है आपका ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा है आपका क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा है आपका आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक। अब देखिए सिस्टम में होता क्या है, आपका जो सिस्टम में होता है ना वो दो चीज का इंटरेक्शन होता है। एक पहला एनर्जी का इंटरेक्शन, पहला आपका क्या होता है एनर्जी इंटरेक्शन, और एक होता है आपका मास इंटरेक्शन। एक है आपका एनर्जी इंटरेक्शन और दूसरा क्या है आपका मास इंटरेक्शन। तो एनर्जी इंटरेक्शन बोलने का मतलब कि यदि आप प्रेशर कुकर जब चावल पका रहे हो तो वहां पे चावल पकाने के केस पे हम करते क्या है ना कि नीचे से गैस चूल्हा से हम क्या करते हैं ना हीट देते हैं। तो वो जो हीट वहां पे जा रहा है वो हीट क्या है ना आपका एनर्जी जा रहा है। वहां पे आपका जो हीट जा रहा है वो क्या है आपका एनर्जी जा रहा है। अब वही यदि गैस टरबाइन पे हम जो स्टीम का फ्लो करवाएं तो वहां पे जो स्टीम गया वो आपका क्या हो गया ना वहां पे मास का इंटरेक्शन हो रहा है। वहां पे आपका किसका इंटरेक्शन हो रहा है, मास का इंटरेक्शन हो रहा है। तो जो सिस्टम में होता है वो दो चीज का इंटरेक्शन होता है, एनर्जी इंटरेक्शन होता है, आपका क्या होता है ना मास इंटरेक्शन। समझ पा रहे? अब देखिए तो देखिए ओपन सिस्टम हम उस सिस्टम को बोलेंगे जहां पे आपका एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो और साथ में किसका ना मास का भी इंटरेक्शन हो। यदि वैसा सिस्टम जहां पे आपका एनर्जी और मास का भी इंटरेक्शन हो रहा है हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे ना ओपन सिस्टम। जैसे आपका जो एयर कंप्रेसर हो गया, आपका एयर कंप्रेसर हो गया तो एयर कंप्रेसर में क्या है आपका हवा घुसा कंप्रेसर पे, वो कंप्रेस हुआ फिर वो निकल गया। तो ये जो हवा घुसा फिर निकला यहां पे आपका मास का इंटरेक्शन हुआ। साथ में हम उसे कंप्रेस करने के लिए तो वर्क दिए, वो आपका क्या हो गया ना एनर्जी हो गया। तो एयर कंप्रेसर पे आपका क्या हो रहा है ना एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो रहा है साथ में मास का भी इंटरेक्शन हो रहा है। तो एयर कंप्रेसर आपका क्या कहलाएगा ना ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसको यदि हम डायग्राम में कुछ दिखाएं तो देखिए एयर कंप्रेसर कुछ इस तरह से होता है डायग्राम। ये दो एक भाग है, एक भाग ये और एक दूसरा भाग ये। अब यहाँ पे आपका क्या है पिस्टन, यहाँ पे क्या है पिस्टन। तो एक भाग से क्या होगा ना एयर घुसेगा, एक भाग से क्या होगा एयर घुसेगा, ये एयर घुसा। अब ये एयर घुसने के बाद ये पिस्टन क्या होगा ना ऊपर आएगा, ये पिस्टन आपका जो है ऊपर आएगा और उस टाइम में ये जो है भाग क्या रहेगा ना क्लोज रहेगा। उसके बाद ये जो भाग है ये आपका ओपन हो जाएगा। मान लेते हैं पिस्टन आपका कहां पहुंच गया ना यहाँ पे पहुंच गया। जब ये यहाँ पे पहुंचा, जब ये यहाँ पे पहुंचा तो ये जो एयर था ये क्या कंप्रेस हो जाएगा और ये एयर कंप्रेस होकर ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पे एयर घुसा एयर इन और यहाँ पे क्या हो रहा है एयर आउट और यहाँ पे क्या हो रहा है ना वर्क इन। ये आपका क्या है ना ओपन सिस्टम है। ये आपका क्या है ना ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का एग्जांपल लिखिए आपका एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, टरबाइन, इंटरनल कंबशन इंजन, इंजन एटसेट्रा। ठीक, ये आपका क्या हो गया ना ओपन सिस्टम। इसे जल्दी से लिख लीजिए। उसी तरह जल्दी से लिख लीजिए, उसी तरह आपका क्या आता है ना क्लोज सिस्टम। तो देखिए क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम में जो होगा, क्लोज सिस्टम में आपका जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पे क्या होगा ना एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। क्लोज सिस्टम में आपका सिर्फ और सिर्फ किसका इंटरेक्शन होगा ना एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे क्लोज सिस्टम। तो इसे लिख लीजिए क्लोज सिस्टम those thermodynamic system in which only energy interaction takes place is known as closed system, is known as closed system।
ठीक, यानी इसमें क्या होगा, आपका एनर्जी इंटरेक्शन होगा, मास इंटरेक्शन नहीं होगा। अब पूछोगे कि सर इसका एग्जांपल दीजिए, इसका एग्जांपल दीजिए, तो इसका जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल वो क्या है ना, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर विथ क्लोज वाल्व, क्लोज वाल्व, ठीक। और कोई एग्जांपल, तो आपका जो ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट, और आपका बल्ब, ये सारे क्या है ना, आपका क्लोज सिस्टम है, ये सारे के सारे आपका क्या है ना, क्लोज सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ प्रेशर कुकर में सिर्फ आपका हीट जाएगा, मान लेते हैं कि हम वहां पे भाग को एकदम क्लोज करके रखे हुए, ये आपका क्या है ना, क्लोज सिस्टम। ट्यूबलाइट में क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रहा है, वहां से तो कोई मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। बल्ब में भी आपका क्या है, BULB, ठीक। बल्ब में भी आपका क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, आपका मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अब आता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, अब आपका आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये चीज सुन के ही क्या लग रहा है आपको, ये जो चीज है आपका सुन के ही क्या लग रहा है ना, इसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं, आइसोलेट हो गया बंदा, ये जो बंदा हो गया आपका क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, इसको दुनियादारी से कोई मतलब है ही नहीं, समझ लो ना। तो वैसा सिस्टम जो जिसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं, दुनियादारी बोलने का मतलब कि सिस्टम के केस में दुनियादारी क्या है, एक आपका एनर्जी और मास, जिसका एनर्जी मास से कोई लेन देन है ही नहीं, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे ना, आइसोलेटेड सिस्टम। वो आइसोलेटेड हो गया सिस्टम, वो बंदा आइसोलेटेड हो गया, मतलब उसको दुनियादारी से कोई मतलब है ही नहीं। तो बताओ कि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक। तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम जो है, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है मतलब कि जिसपे आपका ना एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, ना ही आपका मास का इंटरेक्शन होगा। तो कमेंट सेक्शन पे जाइए और लिखिए कि व्हाट इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं, आपका यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है वो एक क्या है, आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, आपका यूनिवर्स क्या है, आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है। दूसरा एग्जांपल आपका थर्मोप्लास्ट, थर्मोप्लास्ट बोलने का मतलब कि आप देखे होंगे कि जो ऑफिस जाते हैं, जितने भी ऑफिस जाते हैं तो लगभग लोग क्या करते हैं ना, एक कांच वाला थर्मस लेके जाते हैं। उस थर्मस में क्या रहता है ना, आप उसमें कुछ भी डाल दो वो गर्म ही रहता है, यदि आप उसमें गर्म चाय डालोगे तो क्या रहता है, गर्म ही रहता है। वो जो थर्मोप्लास्ट हो गया वो आपका क्या हो गया ना, एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, ठीक। वो थर्मोप्लास्ट क्या हो गया, आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो आई होप कि ये तीनों चीज आपको क्लियर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में जाओ और तीनों का डेफिनेशन एटलीस्ट जरूर लिखना।